ऑडियो 2 नियामक सत्ता का नियंत्रण न तोड़े। लेखक पंडित श्री राम शर्मा आचार्य। हमारा यह वास्तविक जीवन अथवा सूक्ष्म शरीर क्या है? इस प्रश्न का उत्तर होगा विचार। विचार अपने में मूर्तिमान होते हुए भी सूक्ष्म सत्ता होने के कारण कभी स्पष्ट दिखलाई नहीं देते। उनकी मूर्तिमत्ता कार्यों के रूप में ही प्रकट होकर सामने आती है। हमारे आसपास की दुनिया में दिखलाई देने वाली हर वस्तु का सर्वप्रथम स्रोत विचार ही होता है। कोई भी वस्तु अथवा पदार्थ सर्वप्रथम विचार रूप में जन्म लेकर ही स्थूल रूप में प्रकट होता है। हम स्वयं अपना जन्म विचारों में ही धारण करते हैं, उन्हीं में पलते बढ़ते और व्यक्त होते हैं। हम जीवन रूप में विचार स्वरूप ही है। हम आज जो कुछ दिखलाई दे रहे हैं अथवा आगे दिखलाई देंगे वह हमारे विचारों के सिवाय और कुछ न होगा। अपने जीवन को सत्य पथ पर नियोजित करने का अर्थ विचारों को उस दिशा में उन्मुख करने के सिवाय और कुछ भी नहीं है। विचार ही मनुष्य का वास्तविक स्वरूप है। उसे केवल कोरी कल्पना अथवा हवाई उड़ान मानकर महत्व न देने वाले अपने स्वरूप की ओर आंख बंद कर लेते हैं। शाश्वत शक्ति से संबंधित होने से विचारों को संसार की वास्तविक प्रबल, सूक्ष्म और महान शक्ति माना गया है। विचारों के कारण ही मनुष्य उत्कृष्ट अथवा निकृष्ट बनता है। समानता वाले दो पदार्थ एक दूसरे को अनायासी अपनी ओर आकर्षित करते हैं। सृष्टि का यह नियम स्थायी और शाश्वत है। हम अपने जीवन के अनुकूल विचारों और शक्तियों को अदृश्य जगत से आकर्षित करते और स्वयं भी अपनी ओर खींचते रहते हैं। हमारे विचार सत्य और सत होंगे। हम सत्य और सत तत्वों को अपनी ओर आकर्षित करेंगे और स्वयं भी उनकी ओर आकर्षित होंगे। इसके विपरीत असत्य एवं असत विचारों के कारण हम अवांछनीय तत्वों को आकर्षित करते हैं और उनकी ओर बढ़ते जाते हैं। आत्मविकास अथवा आत्मनिर्माण का दूसरा नाम विचार निर्माण ही है। हम जितने ही कुशल विचार शिल्पी होंगे, हमारी आत्मा का निर्माण उतना ही सुंदर और स्थायी होगा। अपनी आत्मा का साक्षात्कार भी हम विचारों के द्वारा कर सकते हैं। विचारों के आदर्श में ही आत्मा का रूप प्रतिबिंबित होता है और विचार चक्षुओं से ही उसके दर्शन किए जा सकते हैं। विचार जितने उज्जवल और पवित्र होंगे, आत्मा का प्रतिबिंब उतना ही स्वच्छ और स्पष्ट दृष्टिगोचर होगा। आत्मचिंतन, जिसे आत्मज्ञान का उपाय माना गया है, अपने प्रति विचार करना ही तो है। विचार शक्ति के द्वारा ही हम अपने प्रति किसी स्थायी प्रतीति का सृजन कर सकते हैं। विचार ही वह माध्यम है जो आत्मा और परमात्मा के बीच संबंध सूत्र की भूमिका पूरी किया करते हैं। अपने विचारों को विचार द्वारा देखिए और पता लगाइए कि आप किस स्थिति में हैं। आपका जीवन यान ठीक उस पथ पर अग्रसर हो रहा है या नहीं जो परमात्मा तत्व की प्राप्ति के सर्वोच्च लक्ष्य की ओर जाता है। यदि ऐसा है तो निरंतर चलते जाइए और यदि कोई त्रुटि है तो रुकिए और अपने जीवन यान का दृष्टिकोण बदलकर ठीक दिशा में नियोजित कर लीजिए। मनुष्य का सर्वोच्च लक्ष्य परमात्मा तत्व से स्थायी संबंध स्थापित करना है और मनुष्य उस परम प्रवाह की एक अविच्छिन्न तरंग है। यह प्रतीति प्राप्त कर लेना ही आत्मज्ञान माना गया है। इसका एकमात्र उपाय आत्मचिंतन है, जिसे विचार क्रिया ही कह सकते हैं। इस प्रकार यदि हम इस विचार का अभ्यास करते हुए लगातार आगे बढ़ते रहे कि हम स्थूल नहीं सूक्ष्म जीवन है जो अजर अमर है, जिसका सीधा संबंध उस परमात्मा तत्व ही रहता है, किंतु अज्ञान का अंधकार उस सत्य का अनुभव नहीं होने देता। इसलिए अब हम उस अंधकार से निकलकर प्रकाश में आ गए हैं। हमारी यह प्रतीति निरंतर बढ़ती जाती है कि बिंदु रूप में परमात्मा ही है, तो कोई कारण नहीं कि हम शीघ्र ही अपने सर्वोच्च लक्ष्य को प्राप्त न कर ले। इस संसार की मर्यादा समझे और तत्व दृष्टि प्राप्त करें। वेदांत दर्शन यह कहता है कि अंश और अंशी का अविच्छिन्न संबंध है। मठाकाश और घटाकाश का भेद अवास्तविक है। समुद्र और लहरों का दृश्य स्वरूप भिन्न होने पर भी उनके बीच वास्तविक भेद नहीं है। सर्वखिलविदं ब्रह्म, यह सब कुछ ब्रह्म ही है। दृश्य और दृष्टा के अंतर को अवास्तविक बताते हुए तत्वदर्शियों ने कहा है, मन ही दृश्य वस्तु के रूप में प्रकट होता है। जो वस्तु हमें जिस रूप में दिखती है, वस्तुतः वह वैसी ही नहीं है। पदार्थ के कंपन और इंद्रियों की ग्रहण शक्ति की जो प्रतिक्रिया मस्तिष्क पर होती है, उसी का बिंब दृश्य बनकर दिखाई देता है।
हर प्राणी को एक ही वस्तु एक ही प्रकार की नहीं दिखती, उनकी आकृतियों में भारी अंतर होता है। रंगों के बारे में तो मनुष्य मनुष्य में ही अंतर दिखता है। एक मनुष्य को जितने रंग जिस प्रकार के दिखते हैं, दूसरे को उससे न्यून दिखते हैं। इसी प्रकार स्वाद में अंतर रहता है। मनुष्य और पशुओं की इंद्रियों में स्वाद का भारी अंतर रहता है। मनुष्य को नीम की पत्तियां कड़वी लगती है, पर ऊंट को उसका स्वाद भिन्न प्रकार से लगता है और वह उसे रुचिपूर्वक खाता है। स्वाद की तरह ही दृश्य, श्रव्य, गंध और स्पर्श की अनुभूतियां भी भिन्न प्रकार की होती है। इसका पदार्थ नहीं, इंद्रियों का संवेदन और मस्तिष्क तंत्र का गठन भी बहुत बड़ा कारण होता है। अन्य किसी वस्तु के वास्तविक स्वरूप में उसको इंद्रियों द्वारा जिस रूप में अनुभव किया जाता है, उसमें भारी अंतर रहता है। इसी तथ्य को वेदांत ने इस रूप में कहा है कि चेतना ही दृश्य बनकर दिखती है। यह कथन विज्ञान की दृष्टि में भी सही है। वस्तुतः यह सारी सृष्टि परमाणुमयी है। सर्वत्र परमाणुओं के गुच्छक ही पदार्थ बनकर रेत के टीलों की तरह विभिन्न वस्तुओं के रूप में दिख रहे हैं। यदि कोई यथार्थ दर्शन कराने वाला मस्तिष्क और मंत्र हाथ लग जाएगा तो प्रतीत होगा इस संसार में परमाणुओं की प्रकाश, ताप आदि के विद्युतीय कंपनों की आंधियां भर चल रही है। जो आंखों को सत्य दिखता है वह बादलों में बनती है। बादलों में बनती बिगड़ती दिखने वाली अवास्तविक आकृतियां मात्र है। मनुष्यों में से अनेक रंगों के संबंध में आंशिक अंधे होते हैं। इन्हें कलर ब्लाइंड कहते हैं। 1000 पीछे 30-40 आदमियों में यह बीमारी पाई जाती है। प्रख्यात साहित्यकार जॉर्ज बर्नार्ड शॉ को हरे और पीले रंग का अंतर दिखाई नहीं पड़ता था। यह कमी उन्हें तब प्रतीत हुई जब वे अपने हरे सूट के लिए बाजार में पीली टाई खरीद रहे थे। दुकानदार ने समझाया कि आप सूट के रंग की टाई खरीदे, वही फबेगी। बर्नार्ड शॉ ने पूछा, तो क्या मैं कोई गलत रंग का चुनाव कर रहा हूँ? इसी पर बात बढ़ी और रंगों की पहचान करने की नौबत आ पहुंची। निष्कर्ष यह निकला कि बर्नार्ड शॉ हरे और पीले का रंग का अंतर नहीं देख पाए। यह संसार वस्तुतः कैसा है? इसके दो ही उत्तर है। या तो यह चेतना में ब्रह्म है या फिर जड़, निर्जीव, निस्तब्ध। जड़ और चेतन का जहाँ संयोग है वहाँ विभिन्न प्रकार की हलचलें हो रही है। उत्पादन, अभिवर्धन और परिवर्तन की गतिविधियाँ प्रकृति और परमेश्वर के संयोग से उत्पन्न होती हैं। इंद्रियों से, मन से संसार की जो प्रिय अप्रिय अनुभव होते हैं वे अपने ही दृष्टिकोण की प्रतिक्रिया परिछाया है। किस वस्तु का स्वाद कैसा है यह पूछना व्यर्थ है। पदार्थ और जिह्वा के संस्पर्श से जो अनुभूति होती है वही स्वाद है। आवश्यक नहीं कि हर मनुष्य को एक जैसा ही किसी खाद्य पदार्थ का अनुभव हो। हर व्यक्ति की स्वादानुभूति एक ही पदार्थ के संबंध में अत्यधिक भिन्न हो सकती है। शक्कर के मिठास का स्वाद किस प्रकार का होता है, इसका कोई सही विश्लेषण संभव हो सके तो पता चलेगा। जिस प्रकार हर मनुष्य की आकृति में भिन्नता होती है, उसी प्रकार उनकी स्वादानुभूति में भी सूक्ष्म स्तर पर भिन्नता पाई जा सकती है। यही बात अन्य व्यक्तियों के संबंध में भी है। दृश्य, श्रवण आदि में भी अंतर रहता है। काम सेवन के समय भी की अनुभूतियां प्रत्येक पति पत्नी की दूसरों की तुलना में अन्य ढंग की अनोखी होती है। किसी में किसी से समता नहीं हो सकती। मनुष्य की इंद्रियां जिस प्रकार अनुभव करती है, आवश्यक नहीं कि अन्य प्राणी भी उन पदार्थों को उसी प्रकार का अनुभव करे। रंगों की अनुभूति मनुष्य की तुलना में अन्य प्राणियों को भिन्न प्रकार की होती है। कहते हैं कि हाथी की आंख में मनुष्य इतना बड़ा दिखता है जितना कि मनुष्य हो हाथी। स्वाद में नीम के कड़वे पत्ते ऊंट को अति मधुर लगते होंगे, तभी तो वह उन्हें रुचिपूर्वक खाता है। मनुष्य जीवित चूहा दांतों से कुतर कर खाए तो वह उसे अप्रिय लगेगा। वही बिल्ली को इतना स्वादिष्ट लगता है जितना हम लोगों को मिष्टान्न पकवान। वेदांत दर्शन में इस संसार को माया, मिथ्या एवं स्वप्न की संज्ञा दी गई है। यह प्रतिपादन इस अर्थ में सही है कि जो प्रिय अप्रिय की अनुभूतियां हमें होती है वे सत्य नहीं है। वर्षा के दिनों में इंद्रधनुष दिखता तो है, पर उसे पकड़ने का प्रयत्न किया जाए तो निष्फल होगा, क्योंकि दिखते हुए भी वह सूर्य पर वर्षा बिंदुओं के प्रतिबिंब की प्रतिछाया मात्र है। वस्तुतः उस प्रकार का कोई पदार्थ वहां है नहीं जैसा कि इंद्रधनुष दिखता है। मृगमरीचिका में रेत के चमकते कण रात्रि में जलाशय होने जैसा भ्रम उत्पन्न करते हैं।
सिनेमा के पर्दे पर घुड़दौड़ के दृश्य देखे जा सकते हैं, जबकि वस्तुतः वहां वैसा कुछ हो नहीं रहा है। स्थिर चित्रों को घुमाने की गति बढ़ जाने से आंखें धोखा खाती और स्थिर चित्रों को गतिशील अनुभव करती हैं। स्वप्नों का संसार भी ऐसा ही है। वहां न प्राणी होते हैं न पदार्थ। ऐसे ही भ्रम जंजालों की एक नई दुनिया बस जाती है और स्वप्नदर्शी उस समय ठीक वह ऐसा ही अनुभव करता है, मानो जो कुछ वह देख रहा है वह सर्वथा सत्य ही है। जागृति से पता चलता है कि रात भर जिस सपने के कारण हंसते रोने से उभार आते रहे, वह अपने ही मस्तिष्क का रचा हुआ इंद्रजाल भर था। इस संसार की भी ऐसी ही स्थिति है, जहाँ जड़ पदार्थ निर्जीव होने के कारण किसी को किसी प्रकार अनुभूति संवेदना दे सकने की स्थिति में नहीं है। प्राणी जगत के जीवधारी भी अपने कार्यकलापों में उलझे हुए हैं। उनकी अपनी समस्याएं आवश्यकताएं ही इतनी है कि दूसरों के लिए कुछ अधिक सोच या कर सकना संभव नहीं है। यही वस्तु स्थिति है। इतने पर भी हमारा प्राणियों के प्रति मोह और पदार्थों के प्रति जो लोभ है, वह अपनी ही मानसिक संरचना है। मकड़ी की तरह हम अपने पेट से धागा निकालकर जाला बुनते हैं और उसी में उलझकर समस्या ग्रसित होते हैं। हम चाहे तो इस जाल को स्वयं ही आसानी से समेट सकते हैं और राग द्वेष के ज्वार भाटों में उलझते गिरते रहने की विपन्नता से छुटकारा पाकर शांति और विनोद भरा जीवन जी सकते हैं। यह संसार सत्य इस अर्थ में है कि इसमें ब्रह्म तत्व की चेतना और उसकी इच्छा, लीला क्रीड़ा से उत्पन्न प्रकृति, इन दोनों का ही सम्मिलित हास परिहास चल रहा है। इस विराट ब्रह्म को विशाल विश्व के रूप में देखा जा सकता है और ईश्वर दर्शन का हर घड़ी लाभ लेते हुए सत्कर्म पूजा की प्रभु आराधना में निरत रहा जा सकता है। सर्व खलु इदम ब्रह्म ईशावास्यमिदं सर्वम के प्रतिपादनों से यह समस्त संसार ईश्वर की झांकी है। अयम आत्मा ब्रह्म की मान्यता अपनाकर हम आत्म परिष्कार और आत्म विकास के परम पुरुषार्थ में संलग्न रह सकते हैं और वह प्राप्त कर सकते हैं जिसके लिए यह सुरदुर्लभ मनुष्य जीवन मिला है। यही है इस संसार की वास्तविकता, जिसे वेदांत दर्शन ने सूत्र रूप में किंतु सारगर्भित व्याख्या समेत समझाया है। जब तक हम इस वास्तविकता को नहीं जानते और अज्ञान अंधकार में भटकते रहते हैं, हमें बार बार आदि व्याधि से जाल जंजाल में उलझते रहना होता है। समस्त दुखों का एकमात्र कारण अज्ञान। योग वासिष्ठ का वचन है, आयतो व्याधयश्चैव द्वय दुःखस्य कारणम तन्निवृत्ति सुखम विद्यात् तत्क्षयो मोक्ष उच्यते। आदि व्याधि अर्थात मानसिक और शारीरिक, यह दो ही प्रकार के दुख इस संसार में है। इनकी निवृत्ति विद्या अर्थात ज्ञान द्वारा होती है। दुख निवृत्ति का नाम ही मोक्ष है। इस प्रकार इस न्याय से विदित होता है कि यदि मनुष्य जीवन से दुखों का तिरोधान हो जाए तो वह मोक्ष की स्थिति में अवस्थित हो जाए। दुखों का अत्यंत अभाव ही आनंद भी है, अर्थात मोक्ष और आनंद एक दूसरे के पर्याय है। इस प्रकार यदि जीवन के दुखों को नष्ट किया जा सके तो आनंदवाची मोक्ष को प्राप्त किया जा सकता है। बहुत बार देखा जाता है कि लोग जीवन में अनेक बार आनंद प्राप्त करते रहते हैं। वे हंसते बोलते खाते खेलते मनोरंजन करते, नृत्य संगीत और काव्य कलाओं का आनंद लेते, उत्सव समारोह और पर्व मनाते, प्रेम पाते और प्रदान करते, गोष्ठी और सत्संगों में मोद विनोद करते और न जाने इसी प्रकार से कितना आमोद प्रमोद पाते और प्रसन्न बना करते हैं। तो क्या उनकी इस स्थिति को मोक्ष कहा जा सकता है? नहीं, मनुष्य की इस स्थिति को मोक्ष नहीं कहा जा सकता। मोक्ष का आनंद स्थायी, स्थिर, अक्षय, समान, अहेतुक और निश्चय हुआ करता है। वह न कहीं से आता है और न कहीं जाता है, न किसी कारण से उत्पन्न होता है, न किसी कारण से नष्ट होता है। वह आत्मभूत और अहेतुक होता है। वह संपूर्ण रूप में मिलता है और संपूर्ण रूप में ही सदा सर्वदा ही बना रहता है। यह सार्वदेशिक, सर्वव्यापक और सर्वस्व सहित ही होता है। मोक्ष का आनंद पाने पर तो न कोई अंश शेष रह जाता है न उसके आगे किसी प्रकार के आनंद की इच्छा शेष रह जाती है। वह प्रकाम पूर्ण परमावधिक ही होता है। पूर्वोक्त लौकिक आनंदों में यह विशेषताएं नहीं होती। उनकी प्राप्ति के लिए कारण और साधन की आवश्यकता होती है। यह
किसी हेतु से उत्पन्न होता है और हेतु में मिट जाने पर नष्ट हो जाता है। इतना ही क्यों, यदि एक बार उसका आधार बना भी रहे तो भी उस आनंद में जीर्णता, क्षीणता, प्राचीनता और अरुचिता आ जाती है। लौकिक आनंदों की परिसमाप्ति दुख में ही होती है। आज जो किसी कारण से प्रसन्न है, आनंदित है, वह कल किसी कारण से दुखी होने लगता है। लौकिक आनंद की कितनी ही मात्रा क्यों न मिलती जाए, तथापि अधिक पाने की प्यास बनी रहती है। उससे न तृप्ति मिलती है और न संतोष। जिस अनुभूति में अतृप्ति, असंतोष और तृष्णा बनी रहे, वह आनंद कैसा? लौकिक आनंद के कितने ही साधन, कितने ही सघन वातावरण में क्यों न बैठे हो, एक छोटा सा अप्रिय समाचार या छोटी दुखद घटना उसे समूल नष्ट कर देती है। तब न किसी के मुख पर हंसी रह जाती है और न हृदय में पुलक। लौकिक आनंद और मोक्षानंद की परस्पर तुलना ही नहीं की जा सकती। लौकिक आनंदों में इस असफलता का कारण यह होता है कि वे असत्य एवं भ्रामक होते हैं। उनकी अनुभूति प्रवंचना एवं मृगतृष्णा के समान ही होती है। इस असत्यता का दोष ही लौकिक आनंद को निकृष्ट एवं अग्राह्य बना देता है। आनंद केवल आत्मिक आनंद ही होता है। मोक्ष का आनंद ही वास्तविक तथा अन्वेषणीय आनंद है। लौकिक आनंदों की अग्राह्यता का प्रतिपादन इसीलिए किया गया है कि व्यक्ति उसकी झूठी प्रवंचना में धंस जाता है, उन्हें पकड़ने पाने के लिए दौड़ता रहता है, उनको स्थिर और स्थायी बनाने में लगता है। वह अपना सारा जीवन इसी मायाजाल में फंसकर खो देता है। भ्रम में पड़े रहने के कारण उस वास्तविकता का ध्यान ही नहीं आता। लौकिक आनंदों के फेर में पड़कर जिसे वास्तविक आनंद का ध्यान ही न आएगा, वह उसको पाने के लिए प्रयत्नशील भी क्यों होगा? जिस हिरण को मरुमरीचिका जल के भ्रम में घुला लेती है, तन मन से उसी को पकड़ने के पीछे पड़ा रहता है, अब पाया तब पाया करता हुआ वह निस्सार दुराशा का यंत्र बना भटकता रहता है और इस प्रकार वास्तविक जल की खोज से वंचित हो जाता है। परिणाम यह होता है कि भटक भटक कर प्यासा ही मर जाता है। जिस जीवन में वह पानी और परितृप्ति दोनों को पाकर कृतार्थ हो सकता था, वह जीवन यूं ही चला जाता है, नष्ट हो जाता है। यही हाल लौकिक आनंदवादियों का होता है। जिस जीवन में वे मोक्ष और उसका वास्तविक सुख प्राप्त कर सकते हैं, वे उसे माया, छाया और भ्रामक सुख की मरीचिका में नष्ट कर अपनी अनंत हानि कर लेते हैं। इसीलिए लौकिक सुखों को प्रवंचना के साथ अग्राह्य एवं गर्हित बताया गया है। वास्तविक आनंद लौकिक लिप्साओं और सांसारिक भोग विलासों में नहीं है, यह मोक्ष और मोक्ष की स्थिति में है। उसी को पाने का प्रयत्न करना चाहिए। वही मानव जीवन का लक्ष्य है। उसी में शांति और तृप्ति मिलेगी। इस प्रकार स्पष्ट है कि दुख तो दुख ही है, सांसारिक सुख भी दुख का एक स्वरूप है। इनकी निवृत्ति से ही सच्चे सुख की प्राप्ति संभव है। किंतु इनकी निवृत्ति का उपाय क्या है? इसके लिए पुनः योग वासिष्ठ में कहा गया है, ज्ञानानिर्दुःखतामेति ज्ञानाद ज्ञान सौक्षयः ज्ञानादेव परा सिद्धिर्नान्यस्माद्राम वस्तुतः। हे राम, ज्ञान से ही दुख दूर होते हैं। ज्ञान से अज्ञान का निवारण होता है। ज्ञान से ही परम सिद्धि होती है और किसी उपाय से नहीं। और भी आगे बताया गया है, प्राज्ञम विज्ञात विज्ञेयम सम्यक दर्शनमादयः न दहन्ति वनम वर्षा सिक्त मग्नि शिखा इव। जिसने जानने योग्य जान लिया है और विवेक दृष्टि प्राप्त कर ली है, उस ज्ञानी को दुख उसी प्रकार त्रास नहीं देते जिस प्रकार वर्षा से भीगे जंगल को अग्नि शिखा नहीं जला पाती। अब यहाँ पर ज्ञान का स्वरूप जानने से पूर्व यह जान लेना आवश्यक है कि आखिर दुख की उत्पत्ति होती किन कारणों से है। वैसे तो जीवात्मा अपने मूल रूप में आनंदमय है, तब अवश्य ही कोई कारण ऐसा होना चाहिए जिसके लिए दुख की सृष्टि करता है। उसको भी योग वशिष्ठ में इस प्रकार बताया गया है, देह दुखम विदुर्व्याधि माध्याख्यम वासनामयम मौर्ख्यमूले हिते विद्या तत्वज्ञाने परीक्षया। शारीरिक दुखों को व्याधि और मानसिक दुखों को आधि कहते हैं। यह दोनों मौर्ख्य अर्थात अज्ञान से ही उत्पन्न होती है और ज्ञान से ही नष्ट होती। संसार के सारे दुखों का एकमात्र हेतु अविद्या अथवा अज्ञान ही है।
जिस प्रकार प्रकाश का अभाव अंधकार है और अंधकार का अभाव प्रकाश होता है, उसी प्रकार ज्ञान का परिणाम सुख, शांति और आनंद है। उसी प्रकार अज्ञान का फल दुख, अशांति और शोक होना ही चाहिए।